चलेंगे, एक बार बताएंगे क्या बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है आप सभी को? सभी बच्चे एक बार बताएंगे? आप सभी बच्चे एक बार बताएंगे क्या बिल्कुल क्लियर ओएमआर शीट दिखाई दे रहा है? आप लोगों के सामने ओएमआर शीट खुल चुका है, ठीक है? एक बार आप बता देंगे। एक बार आप सभी बताएंगे क्या ओएमआर शीट बिल्कुल क्लियर है? आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है? चलिए, तो बिना देरी किए एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए। क्या अभी इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर दिया जाए? जिनको आना था वो आगे, जो बच्चे अभी नहीं आ पाए वो आ जाएंगे। वेट करते करते काफी समय हो जाएगा। एक बार आप सभी थम्स अप कर दीजिए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो सभी का थम्स अप चाहते हैं बच्चे। शिवांगी जी कह रही गुड इवनिंग सर। आप सभी प्यारे बच्चों का गुड इवनिंग है। जो भी बच्चे लेट से आए उनको भी गुड इवनिंग है। आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है बच्चे। बस एक बार आप जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए कि क्लास को आगे कंटिन्यू कर दिया जाए। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट कर दें, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दें कमेंट बॉक्स में। चलिए, लगभग सभी का कमेंट आ चुका है। तो चलिए देखते हैं आज का किस तरह से हमको भरना है। आप लोगों के सामने है ये बोर्ड को चालू कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने ये खुल चुका है और हम उम्मीद करें कि आप सभी को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। ऐसे ही आपको ओएमआर शीट मिलने वाला है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहला डिटेल देखिए, इसमें आपको जो फिल करना है बस हम वही बताएंगे। सबसे पहला है आपका जिला कोड नाम। ठीक है बच्चे, सबसे पहले लिखा हुआ है जिला कोड और नाम। जिला कोड लिखा है, फिर आप लगा के लिखा हुआ है नाम। ठीक है बच्चे, तो आपका जो जिला कोड है, ठीक है, जैसे यहाँ आगरा का जिला कोड दे रखा है। अच्छा, एक बार थोड़ा फिर से बता दीजिए, क्या क्लियर दिख रहा है? क्या मेरे में धुंधला दिख रहा है? पता नहीं आप में क्लियर दिख रहा है कि नहीं। एक बार आप सभी थम्स अप करके बता दीजिए। एडमिट कार्ड तो
चलिए ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक एडमिट कार्ड लेने के लिए वेट कर रहा था, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, आप सभी का एडमिट कार्ड होगा, जिनका नहीं होगा वो देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है जनपद, ठीक है। एडमिट कार्ड में बाएं साइड कोने में लिखा हुआ है बच्चे, जनपद लिखा हुआ है, और वहीं पर क्या दे रखा है, वहीं पे जनपद कोड दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भरना क्या है, पहले वाले कॉलम में, पहले वाले कॉलम में आपको क्या भरना है, जैसे मान लीजिए भदोही जिला, क्योंकि आप मैक्सिमम बच्चे भदोही जिले के हैं, तो हम भदोही जिला का भर के आपको बता रहे हैं, ठीक है। भदोही जिला का भर के हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। भदोही जिला का हम भर के आपको बता रहे हैं बच्चे। भदोही जिला का जो जनपद कोड है बच्चे वो कितना है, तो आप कहेंगे 88 है, ठीक है। और जो बनारस वाले होंगे उनका कितना है, 85, ठीक है बच्चे। भदोही जिले का जो जनपद कोड है, जनपद कोड जो आपके एडमिट कार्ड में अंकित है वो कितना है, 88 है। और जो बनारस के बच्चे होंगे उनका जो जनपद कोड है वो 85 है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि जो भदोही वाले होंगे वो जनपद कोड कितना भरेंगे, 88 भरेंगे, और जो बनारस वाले होंगे वो जनपद कोड भरेंगे आपका 85, ठीक है। तो सबसे पहले इस खाने में आपको क्या भरना है, ये आगरा का भरा हुआ है। मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं आपके भदोही का भर के बगल में दिखा देता हूं, ठीक है। यानी अब यहां पर आपको भरना था 88, इस तरह से आपको 88 लिखना है, फिर इस तरह से डैश लगाना है, और फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, BHADOHI, ठीक है। तो फिर सबसे ऊपर हमको क्या भरना है, जिसमें दे रखा है जिला, जिला कोड, और फिर ऑब्लिक देके लिखा है नाम, ठीक है। तो 88 डैश देके क्या लिख देंगे, भदोही लिख देंगे, ठीक है बच्चे। चलिए अब इसके बाद पूछ रहा है केंद्र कोड, क्या भरना है हमको, इसके बाद केंद्र का कोड भरना है। तो आपके एडमिट कार्ड में केंद्र का कोड होगा, जहां भी आपका सेंटर गया होगा, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, जहां सेंटर का नाम होगा उसी के ठीक बगल में, उसी के ठीक बगल में क्या होगा, केंद्र कोड। यानी सेंटर के नाम के ठीक पहले में कुछ अंक लिखा होगा, 3 2 5, यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे सब परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र के नाम के ठीक बगल में 5 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, और वही 5 अंक का, देखिए 5 अंक का होता है, 5 अंक का क्या होता है बच्चे, 5 अंक का क्या होता है, केंद्र कोड होता है, ठीक है। तो जिस बच्चे का सेंटर एक ही जगह गया उसका केंद्र कोड एक ही होगा, यानी अलग अलग सेंटर वाले बच्चों का अलग अलग केंद्र कोड हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे कुछ एक बच्चे का एडमिट कार्ड है हमारे पास, इसका सेंटर गया मॉडर्न इंटर कॉलेज, तो मॉडर्न इंटर कॉलेज का जो हमारा केंद्र कोड है वो कितना है बच्चे, 20017, ठीक है। कितना है, 20017। तो बताएंगे यहां तक आपको चीज क्लियर है। यदि यहां तक चीज क्लियर तो एक बार बता देंगे कि आपको समझ में आ रहा है, अभी तक जो भी डिटेल्स हम भरे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर देंगे आप सभी। बिल्कुल, यदि आप ओएमआर सीट सही से नहीं भरेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये चेक नहीं होगा। अगर इसमें कोई भी गलती होगी तो ये कंप्यूटर से चेक नहीं कर पाएगा, और आपको 0 नंबर दे दिए जाएंगे, 20 नंबर का आपको घाटा लग जाएगा। तो ओएमआर सीट भरना बहुत जरूरी है, इसमें जरा सी भी लापरवाही आपको नहीं करना है बच्चे, ठीक है। आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहां आपको बता दे रहा हूं, ठीक ठीक आपको वैसे ही भर लेना है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना ओएमआर सीट, ये आपके बोर्ड का ओएमआर सीट है, बोर्ड की वेबसाइट का ओएमआर सीट है, और आपको बोर्ड में भी ऐसे ही मिलने वाला है, ठीक है ना, ऐसे ही मिलने वाला है। चलिए यहां तक चीजें आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला कॉलम कर रहा है अनुक्रमांक, ठीक है। अब अगला क्या है, अनुक्रमांक। आप अपना अनुक्रमांक लिखेंगे, हाँ अंकों में इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ किसी बच्चे का अनुक्रमांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है बच्चे। कितने अंक का आपका रोल नंबर होगा, 2 4 6 8 और 10, 10 अंकों का आपका क्या होगा, अनुक्रमांक, जिसे आप क्या कहते हैं, रोल नंबर कहते हैं। तो तीसरे वाले कॉलम में आपको क्या भरना है, उस वाले कॉलम में आपको अपना अनुक्रमांक यानी अपना रोल नंबर भरना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, कह रहा है विषय का कोड तथा नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां आपको बताना है विषय का कोड। क्या बताना है, विषय का कोड, ठीक है। क्या बताना है, विषय का कोड। तो अब आपके एडमिट कार्ड में जितने भी सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे, सबके सामने कुछ नंबर लिखा होगा 2 अंक का, ठीक है। सबके सामने इसमें नहीं लिखा हुआ है विषय कोड, विषय कोड आपको मिल जाएगा आपके पेपर में। जैसे मैं एक पेपर लेके आ रहा हूं यहाँ पे, गणित का पेपर, ये 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं। ये देखिए हमारे पास 2 अलग अलग पेपर हैं, देखिए ध्यान से, आप देख पा रहे होंगे। एक हमारा गणित का पेपर है, ठीक है। तो जो गणित का पेपर है बच्चे, इसमें एक बार ध्यान से देखेंगे, यहाँ बड़े बड़े अंकों में लिखा हुआ है, ठीक है। बड़े बड़े अंकों में लिखा हुआ है 928, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 928, 928।
तो यह क्या हो गया आपका, यही आपका हो गया विषय का कोड। विषय का कोड बाएं साइड में लिखा होगा, बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे, बाएं साइड में लिखा हुआ 928 किसका है, गणित का है, ठीक है ना। अभी हिंदी का भी हम आपको लेकर आते हैं क्योंकि ये हिंदी में भरा हुआ है, तो एक बार हिंदी का भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। देखिए देखिए हिंदी का भी मिल चुका है, ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए हिंदी का पेपर आपके सामने मैं रखा हूं। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ लिखा हुआ है 901, क्या लिखा है बच्चे, 901। तो ये क्या हो गया, आपके हिंदी पेपर का कोड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, हिंदी पेपर का कोड। पेपर में बाएं साइड में बड़े बड़े अंक में देखिए, यहाँ भी लिखा है, ये आपका नहीं है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे जो अकेले 901 900 ऐसे करके लिखा है, यही आपका क्या है, विषय कोड। तो इसमें क्या भरना है आपको, इसमें आपको विषय कोड भरना है। जैसे ये हिंदी का पेपर है, तो जिसका पेपर होगा उसी का विषय कोड भरेंगे। तो हिंदी का पेपर है, तो यहाँ पेपर कोड कितना है, 901, फिर डैश देके सब्जेक्ट कौन सा, हिंदी है, तो यहाँ पर क्या भर दिया गया, हिंदी। जैसे मान लीजिए यदि गणित होता, तो हम क्या लिखते, तब हम लिखते 928, फिर डैश देके लिखते मैथ। क्या लिखते बच्चे, मैथ, ठीक है, MATH, ठीक है। क्या लिखते हम, मैथ लिखते, ठीक है। क्या लिख देते, मैथ लिख देते, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहा है प्रश्न पत्र संख्या। क्या पूछ रहा है, प्रश्न पत्र संख्या। तो यहां पर देखिए ध्यान से, यहां जो मोटे अक्षर में लिखा है, जो सबसे मोटे अक्षर में लिखा होगा, जो सबसे मोटे अक्षर में लिखा होगा उसका जो अंक होगा, सबसे मोटे अक्षर में जो लिखा होगा उसका जो अंक, जैसे यहां देखिए गणित में 822 है, ठीक है, और हिंदी में कितना है, हिंदी में देखिए 801 है। हिंदी में कितना है, 801 है। तो देखिए हिंदी में 801 है और यहाँ क्या भरा हुआ है, 801 भरा हुआ है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे मोटा वाला जो होगा, सबसे मोटा वाला जो अंक लिखा होगा, वो आपका क्या होगा बच्चे, प्रश्न पत्र संख्या होगा। और पतला वाला जो 3 अंक लिखा होगा, देखिए हमेशा पतला रहता है, ये हमेशा मोटा रहेगा आपका। कौन मोटा रहेगा, प्रश्न पत्र संख्या। प्रश्न पत्र संख्या मोटा रहेगा और विषय कोड क्या रहेगा, पतला। विषय कोड हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा और प्रश्न पत्र संख्या किधर रहेगा बच्चे, राइट में रहेगा, ठीक है। लेफ्ट में कौन रहेगा, तो आप कहेंगे विषय कोड लेफ्ट में रहेगा, पतले से लिखा रहेगा, और प्रश्न पत्र संख्या कहां रहेगा, राइट में रहेगा। वो किससे लिखा रहेगा, वो थोड़े से मोटे मोटे अक्षरों में, बोल्ड लेटर में लिखा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमको क्या भरना है बच्चे, तो आप कहेंगे सर यहाँ विषय, विषय बाद में, और उसका विषय कोड हमको पेपर में मिल जाएगा, और प्रश्न पत्र संख्या भी हमको कहां मिल जाएगा, पेपर में मिल जाएगा। ये कहां होगा, तो ये होगा लेफ्ट राइट साइड में। कहां होगा बच्चे, ये पेपर के राइट साइड में होगा, और ये कहां होगा, ये आपके लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। यानी ये और ये आपको कहां से भरना है, पेपर से भरना है, ठीक है। ये दो चीजें, जब तक आपको पेपर नहीं मिलेगा तब तक आप ये दो चीज बिल्कुल मत भरिएगा। जब तक आपको पेपर नहीं मिल जाता तब तक आप ये दो चीज नहीं भरेंगे। अंतिम का दो चीज, यानी विषय कोड तथा नाम नहीं भरेंगे, प्रश्न पत्र संख्या नहीं भरेंगे। बाकी ये जो 3 चीजें हैं, ये आपको कहां से मिलने वाले हैं, तो आप कहेंगे सर ये 3 चीज तो हमको हमारे एडमिट कार्ड से मिलने वाला है, ठीक है। यानी OMR सीट में आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ आपके क्वेश्चन पेपर की भी जरूरत पड़ेगी। यानी कुछ क्वेश्चन पेपर का भी डिटेल भरना होगा और कुछ किसका, एडमिट कार्ड का भी डिटेल हमको भरना होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें तो हमने भर लिया। तो एक बार आप थम्स अप करेंगे, क्या यहां तक चीज एकदम क्लियर है, क्या आप बिल्कुल भर सकते हैं, क्या आपको कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, क्या आप सभी बिल्कुल आसानी से ये जो 5 चीज मैंने बताया है, जिला कोड का नाम, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड और प्रश्न पत्र संख्या, क्या यहां तक आप कर सकते हैं? यदि यहां तक आप कर सकते हैं तो एक बार थम्स अप से हमें बताएंगे कि जी सर, जी सर। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी सर मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, ठीक है। एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जी सर मैं इतना कर लूंगी या मैं इतना कर लूंगा, ठीक है बच्चे। जल्दी से आप लोग करेंगे कमेंट, जल्दी से आप सभी कमेंट करेंगे। जी सर मैं कर लूंगी, शिवांगी जी भी कह रही हैं, अनीस कह रहे हैं, जी सर मैं, जी सर कर लेंगे। बाकी के बच्चे भी एक बार कमेंट कर देंगे। बाकी के बच्चे भी एक बार कमेंट कर देंगे।
बाकी के बच्चे, केवल 3 बच्चों का कमेंट आया है, या तो बाकी बच्चे कर नहीं पा रहे हैं। यदि जिन बच्चे को डाउट है वो कर देगा कि नहीं सर अभी नहीं समझ में आया, हमको एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल आप एकदम ओरल कर लेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जी सर मैं कर लूंगा। बाकी के लोग भी बता देंगे, बाकी के लोग भी बता देंगे। केवल 6 बच्चों का जवाब आया है। शिवानी जी भी कह रही है मैं कर लूंगी। 7 लोगों का जवाब है। इस समय लाइव संख्या जो है 19 है और 12 लोग अभी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, शायद उन्हें नहीं समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया तो सर एक बार फिर से बताइए। अच्छा, प्रीति जी कह रहे सर एक बार फिर से। बाकी के बच्चे भी कमेंट कर देंगे भैया। यदि यदि कर लेंगे तो लिखिए सर मैं कर लूंगी या कर लूंगा, यदि नहीं कर पाएंगे तो लिखेंगे सर एक बार फिर, तो मैं फिर से बता दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं बच्चे, मैं बताने के लिए ही आया हूं यहाँ पर। सर एक बार फिर से चलिए, तो हमें लगता है कि आप सभी के पास कम से कम एक पेपर तो जरूर होगा। हमें लगता है कि आप सभी के पास कम से कम एक पेपर जरूर होगा, वो किसी भी सन का होगा चलेगा। यदि है तो एक बार सभी लोग ले लीजिए, यदि है तो एक बार सभी बच्चे ले लेंगे। एक बार सभी बच्चे अपना पेपर निकाल लेंगे, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर किसी भी सन का हो बच्चे, आप क्वेश्चन पेपर को निकाल लीजिए जल्दी से। किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी सन का हो, आप जल्दी से उसको ले लीजिए एक बार। सर एक बार फिर बिल्कुल बता रहे हैं, एक बार आप ले लीजिए उसको जल्दी से। यदि आपके पास हो तो मैं वहां पे डिटेल बता देता हूं, आप वहीं पे कर लीजिए कि कौन सा क्या है। मेरे हाथ में इस समय आप लोग देख रहे होंगे, इस समय मैं एक पेपर लिया हूं आप लोगों के सामने। यदि आप लोगों के पास है तो एक बार आप लोग ले लेंगे, जल्दी से ले लेंगे। सर एक बार फिर से बिल्कुल बता रहे हैं बेटा, बिल्कुल बता रहे हैं। एक बार आप सभी लोग, यदि पेपर है तो एक बार ले लीजिए आप सभी लोग। सभी लोग एक बार ले लेंगे, यदि पेपर है आप लोगों के पास इस समय अवेलेबल है, किसी भी सन का पेपर अवेलेबल है तो एक बार आप सभी ले लेंगे इसको। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ले लिए होंगे और ध्यान से देख पा रहे होंगे। यहां पर देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, यहां पर मैं इसको इस तरह से लगा दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर इधर लगा देते हैं, यहां आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, ठीक है। इसको मिटा दे, पहले पहले इसको मिटा दे बच्चे, इसके बाद चलिए बिल्कुल एकदम साफ कर देते हैं इसको। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, पेपर में ध्यान से आप लोग देखिए, अपने पेपर में देखिए, लेफ्ट कॉर्नर में जाइए, बाएं साइड कोने में जाइए आप लोग पेपर में, लेफ्ट कॉर्नर में एक बार जाइए आप लोग। यहां पर देखिए, लेफ्ट साइड में देखिए, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा यहां पर ये वाला चीज, मैं इसको बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है। पेन भी नहीं चल रहा है, चलिए दूसरा पेन लेते हैं बच्चे। मैं हाइलाइटर का यूज कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखेंगे बाएं साइड में पतले पतले अक्षरों में, जिसको मैं इस तरह हाईलाइटेड कर रहा हूं, आपका दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, दिख रहा होगा बिल्कुल। यदि दिख रहा हो तो एक बार कमेंट करेंगे जी सर दिख रहा है। यदि दिख रहा हो तो एक बार कमेंट करेंगे जी सर दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पे ये जो है ना बच्चे, ये आपका सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। ये क्या है? विषय कोड। यह क्या है? विषय कोड। मैं लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लीजिए। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे विषय कोड, ठीक है। विषय कोड, इसे क्या बोलेंगे? विषय। हर विषय पे ये क्या होगा? अलग अलग होगा। हर विषय पे क्या होगा? ये अलग अलग होगा, आपके क्वेश्चन पेपर पर दिया होगा, आपके क्वेश्चन पेपर पर दिया होगा। अब आगे आते हैं, राइट साइड में जो थोड़े से बोल्ड में, थोड़े से मोटे में लिखा हुआ है, ये केवल नंबर, इसमें इसमें का केवल नंबर, ठीक है बच्चे, इसमें का केवल नंबर, ठीक है। इसमें का केवल नंबर, ध्यान से देखिए। ये जो लिखा हुआ है, जैसे मैंने ले रखा है गणित का, तो इसमें लिखा है 822, ठीक है। यह क्या है? यह आपका पेपर कोड है, ठीक है। प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र संख्या है, ठीक है बच्चे। इसे बोलेंगे प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र संख्या। तो आप सभी लिख लेंगे कि ये प्रश्न पत्र संख्या है और ये क्या है? विषय कोड है, ठीक है। प्रश्न पत्र संख्या है और विषय कोड है। जी सर दिख रहा है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आप पेपर को क्या करिए? हटा दीजिए।
पेपर को अभी आप क्या करिए, नीचे रख दीजिए। दो चीज आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, दो चीज आपने क्लियर कर लिया, ठीक। चलिए इसको हम हटाते हैं अभी। अब हम क्या करते हैं, वापस से आते हैं, वापस से अपने हम स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं क्या भरना है, ठीक है। अभी एडमिट कार्ड सभी लोगों के पास होगा, लगभग हम ये मान के चलते हैं कि आप सभी के पास एडमिट कार्ड होगा। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक बार देख लेंगे एडमिट कार्ड। जिसके पास है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है उसके लिए भी अच्छी बात है, वो बाद में अपना देख लेगा। तो यहां पर मैं एक एडमिट कार्ड लेकर आ रहा हूं आप लोगों के सामने। एक मिनट रुकिए, एक एडमिट कार्ड हमको ले लेने दीजिए। एडमिट कार्ड आपको लेके आ रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको एडमिट कार्ड। एक मिनट का समय देंगे, बस एडमिट कार्ड आपके सामने लेके आ रहे हैं एक ठो। तो यहां से कुछ चीजें आपको हम बता देते हैं। बस एक मिनट का समय देंगे। नेट थोड़ा सा स्लो है ना, अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है जल्दी से। दिखाओ सर। बिल्कुल दिखाते हैं भैया, बस वेट करिए थोड़ा सा, थोड़ा सा वेट करिए बस। दो चीज आपने देख लिया कि विषय कोड क्या है और प्रश्न पत्र संख्या क्या है, ठीक है। विषय कोड क्या है और प्रश्न पत्र संख्या क्या है, ये दो चीज आप देख लिए। क्लियर नहीं दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। तब से लगाओ कर दिए।
चलिए अभी आप लोग को आवाज सुनाई दे रहा होगा, साउंड प्रॉब्लम था, माइक बंद था बेटा, ध्यान नहीं दिए हम। चलिए तो यहाँ पे एक बार फिर से बताते हैं, शायद आप नहीं सुने होंगे। यहाँ पे देखिए जहां जनपद लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सभी के एडमिट कार्ड में जनपद लिखा होगा, यही है जिला, ठीक है। और इसी बगल में एक 2 डिजिट का अंक लिखा हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा, जिला कोड या जनपद, ठीक है। और जनपद का नाम आप सभी को पता होगा कि आप किस जनपद से हैं, यानी जिस जनपद में आपका विद्यालय होगा, जिस जनपद में आपका विद्यालय होगा वही मान्य होगा, ठीक है। जिनका विद्यालय भदोही जनपद में है वो भदोही का कोड भरेंगे, जिनका विद्यालय बनारस जनपद में है वो बनारस का कोड भरेंगे, जिनका विद्यालय जौनपुर में है वो जौनपुर का कोड भरेंगे, और जिनका आपका मिर्जापुर में है वो मिर्जापुर का कोड भरेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा जनपद का कोड या जिला का कोड, और जिला का नाम आप सभी को मालूम होगा। और इसके ठीक नीचे देखिए यहाँ 5 अंक का नंबर लिखा हुआ है, 5 अंक का नंबर लिखा हुआ है, यही आपका क्या है, केंद्र कोड, परीक्षा केंद्र कोड है, ठीक है। क्या है, परीक्षा केंद्र कोड। और यहां पर आप सभी का क्या है, अनुक्रमांक है, ठीक है। अब एक बार देख लीजिए इसमें क्या क्या डिटेल भरना है, एक बार इसमें देख लेंगे कि क्या क्या डिटेल भरना है, फिर से एक बार देख लेंगे हम, ठीक है। एक बार हम देख लेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या भरना था, तो इसमें भरना था जिला कोड और नाम, ठीक है। तो आपका जिला कोड कितना है, तो भदोही वाले कहेंगे कि सर 88 है, तो यहाँ आपको ऐसे डैश नहीं देना है, पहले लिख देना 88, इसके बाद आपको क्या करना है, डैश देना है, और फिर क्या लिखना है, भदोही, ठीक है। क्या लिखना है, भदोही। बनारस वाले अपना बनारस का भरेंगे, बनारस वाले 85, और फिर क्या लिखेंगे, वाराणसी, ठीक है। इसके बाद केंद्र कोड, तो केंद्र कोड मैंने बताया, केंद्र कोड मैंने बताया कहां मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड में मिलेगा। आप क्या करेंगे, जैसे मैं इस बच्ची का हम यहाँ पे देखते हैं कि इस बच्ची का कितना है, जहां आपका सेंटर गया है वहीं पर क्या होगा बच्चे, वहीं पर जहां पर आपका सेंटर गया होगा वहीं पर क्या होगा, सेंटर कोड होगा। जैसे इस बच्ची का कितना है, 20019 है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब बाकी आगे देखिए 3 चीजें आपको कहां से भरनी है, ये जो 3 चीजें हैं, 3 चीजें जो है ये कहां से भरनी है, तो आप कहेंगे सर ये 3 चीजें हमको एडमिट कार्ड से भरनी है। क्या क्या, जिला कोड और जिला का नाम, केंद्र कोड और अनुक्रमांक, ठीक है। ये आगरा का भरा हुआ है, एक सैंपल के तौर पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सैंपल के तौर पर आगरा का भरा हुआ है, किसी बच्चे का बस सैंपल है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये ऊपर की जो 3 जानकारियां ये कहां मिलेंगी, तो आप कहेंगे सर ये 3 जानकारी तो हमें एडमिट कार्ड से भरनी है। कहां से, एडमिट कार्ड से भरनी है। और ये जो नीचे की 2 जानकारियां हैं ये कहां से भरना है, तो ये प्रश्न पत्र से भरना है, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। कहां से भरना है, प्रश्न पत्र से भरना है। एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी नीचे भी भरना है बच्चे, ये मत सोचिए कि यही खत्म हो गया, अभी नीचे भी भरना है। बहुत जिम्मेदारी का जो ये ओएमआर सीट है, ये भरना बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। आप लोग बिल्कुल इसमें आप बिल्कुल सावधानी बरतेंगे, जरा से भी यदि आप असावधानी किए तो क्या हो जाएगा बच्चे, गड़बड़ हो सकता है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपका ये चेक ही नहीं होगा, क्योंकि ये मैन मतलब इसको कोई एग्जामिनर नहीं चेक करेगा, ये कंप्यूटर चेक करेगा। ओएमआर रीड करने की मशीन आती है, उसमें डाल दिया जाएगा, वो अपने आप स्कैन करके बता देगा कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कटपिट। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें व्हाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है, व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप व्हाइटनर का प्रयोग कर देंगे तो भी आपका चेक नहीं होने वाला है, ठीक है। यदि आप व्हाइटनर का प्रयोग कर देंगे तो भी आपका चेक नहीं होने वाला है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या भरना है और कौन सी जानकारी हमको इकट्ठी करनी है। तो यहाँ पे देखिए अब कह रहा है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। ये वाला देखिए, इधर इधर आप ध्यान से देख लेंगे, अभी देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आता है, ये जो आपको 1 से लेकर 20 तक नंबरिंग दी हुई है, 1 से लेकर जो 20 तक नंबरिंग दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन होंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, शुरुआत के 20 क्वेश्चन होंगे, और उन शुरुआत के 20 क्वेश्चन का जो उत्तर सही होगा, उसमें 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा, और उसको आपको क्या करना है, गोला करना है। तो ये गोला करने वाला मैं बाद में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको गोला करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं, ठीक है बच्चे। सबसे पहले हम
यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर अगला क्या है, अगला यहां पर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कह रहे प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर से आप अपना पेपर उठाएंगे, फिर से अपना पेपर उठाएंगे और आप देखेंगे, फिर से अपना पेपर उठाकर देखेंगे तो यहां जहां पर प्रश्न पत्र संख्या है, जहां पर प्रश्न पत्र संख्या है, इसी के ठीक बगल में दो लेटर लिखा हुआ है, दो अल्फाबेट लिखे होंगे, दो अल्फाबेट। जैसे इसमें देखिए लिखा है बी बी, और एक दूसरा उठाते हैं आपके सामने तो इसमें लिखा है एन जे। ठीक है बच्चे, एक दूसरा उठाते हैं, एक दूसरा उठाते हैं तो एक में लिखा हुआ है ए एन। ठीक है, ये जो दो अंक में दो लेटर जो लिखा हुआ है यही आपका क्या होता है, सीरीज या प्रश्न पत्र मार्का। यानी किस सीरीज का आपको प्रश्न पत्र मिला है तो दो दो लेटर से दिखाया जाएगा। आपको भरना कैसे है, सावधानी बरतनी है। जैसे मान लीजिए कि इसी को लेके चलते हैं, मान लीजिए कि इसमें क्या है, पहला पहला लेटर बी है, देखिए लिखा है पहला अक्षर, पहला अक्षर इसमें क्या है बी, तो इसमें आप पहला अक्षर क्या भर देंगे बी। दूसरा अक्षर भी इसमें क्या है बी, तो इसमें आप क्या भर देंगे बी। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ दूसरा लेके भर के दिखा देते, जैसे ये देखिए, इसको मिटा के हम दूसरा लेके भर के दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें आप कहेंगे सर इसमें तो ए एन है, पहला अक्षर क्या है ए, तो पहला अक्षर क्या भर देंगे ए, दूसरा अक्षर क्या है इसमें एन, तो क्या भर देंगे एन। ठीक है, अब जिसे आप भरे रहेंगे, ठीक है ना, आप जिसे, जैसे ए को हमने भरा है ना, तो हम ए को क्या कर देंगे, ए को कलर कर देंगे। ए को भरे हैं तो ए को कलर करेंगे, इसमें किसको भरे, एन को, तो एन कहां है, एन यहां है, तो किसको कलर कर देंगे, एन को हम कलर कर देंगे। बेटा अगर थोड़ा सा भी आप गलती किए तो समझ लीजिए आपका 20 नंबर जो है ना वो चला जाएगा पानी के भाव में, आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए हमने यहां से, यहां देखिए ए से लेके जेड तक लिखा होगा, ए से लेके जेड तक इसमें लिखा होगा, जो आप यहां भरेंगे वही इसमें क्या करेंगे, कलर करेंगे। पहला अक्षर आपको यहां भरना है, दूसरा अक्षर यहां भरना है, जो यहां भरेंगे उसी को यहां क्या करना है, कलर करना है। ध्यान देंगे, पहले भरेंगे और भरने के बाद इसे देखेंगे और फिर खोज के जहां होगा वहां पर कलर करेंगे। तो बताएंगे यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है कि आप लोग सीरीज नंबर भी निकाल लेंगे, यानी यहां से एक जानकारी और निकली आपकी। बताएंगे यहां तक चीजें क्लियर हैं, यदि यहां तक क्लियर तो एक बार थम्स अप करिए आप सभी। यदि यहां तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, सभी बच्चे एक थम्स अप कर देंगे यदि यहां तक क्लियर है तो। घबराइए मत, एक बार बता रहे, एक बार और बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। चलिए यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्या है, क्लियर है। अब इसके बाद एक छोटी सी जानकारी और बचती है, इसके बाद एक छोटी सी जानकारी और बचती है, ध्यान देंगे आप सभी लोग। अब ये जानकारी कब भरनी है आपको, ये भरनी है केवल चित्रकला एवं संगीत। तो संगीत आप लोग लिए नहीं होंगे, संगीत आप लोग नहीं लिए होंगे, लेकिन चित्रकला मैक्सिमम लोग लिए होंगे। तो चित्रकला में भी आप लोग ध्यान देंगे, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखेंगे। आगे पे देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है चित्रकला विषय हेतु, चित्रकला विषय हेतु दो भाग आता है, एक आलेखन भाग आता है और एक प्राविधिक भाग आता है। ठीक है, एक क्या आता है, आलेखन आता है और एक प्राविधिक। तो जो प्राविधिक करेगा वो प्राविधिक के सामने वाले पर क्या कर देगा, इस तरह से गोला कर देगा। ठीक है, जो प्राविधिक करेगा वो प्राविधिक के सामने गोला करेगा, जो आलेखन करेगा वो किसको गोला करेगा, आलेखन को गोला करेगा। दोनों को गोला नहीं करना है, ध्यान देंगे। जो बच्चे आलेखन भाग करेंगे वे आलेखन को गोला करेंगे, जो बच्चे प्राविधिक करेंगे वो प्राविधिक पर क्या करेंगे, गोला करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्राविधिक पर गोला करेंगे, जो आलेखन करेंगे वो किस पे करेंगे, आलेखन पर करेंगे। ठीक, तो यहां तक शायद चीजें क्लियर होंगी, बिल्कुल क्लियर होंगी। इसके बाद संगीत, संगीत वादन का है तो आप लोग संगीत वादन लिए नहीं होंगे, ढोल मृदंग तबला, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल नहीं छूना है। जो बच्चे संगीत नहीं लिए होंगे आप लोग, मैक्सिमम बिल्कुल नहीं लिए होंगे, तो यहां पर आपको फिर ये वाला भाग छूना नहीं है। ठीक है, ये वाला भाग आपको बिल्कुल नहीं छूना है। ठीक है, यदि यहां तक क्लियर हो तो हम आगे बढ़ें, थम्स अप करेंगे। चलिए अब देखिए आपको और क्या करना है, यहां पर देखिए लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।
क्या लिखा है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी जैसा आप साइन करते हैं, जो साइन आप एडमिट कार्ड में करे रहेंगे, आप एक साइन एडमिट कार्ड में जरूर करेंगे, तो जो एडमिट कार्ड में साइन होगा वही साइन आप क्या करेंगे, ये कर दिया, तो जो आप एडमिट कार्ड में सिग्नेचर किए रहेंगे वही सिग्नेचर आप परीक्षार्थी के हस्ताक्षर में करेंगे, और यहाँ इसे आपको नहीं छूना है, इस दोनों को आपको नहीं छूना। ऐसा नहीं कि गलती में जल्दी में हम क्या कर दें, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर की जगह अपना हम साइन कर दें, या कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर की जगह अपना साइन कर दें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। बिल्कुल क्या करना है, परीक्षार्थी हस्ताक्षर में आप क्या कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं आगे क्या कुछ भरना है इसमें। आगे the server problem, so I am really apologize, and I have no words to say because many times I have excused, बच्चों कई बार नहीं सुनाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा बच्चे, मैं क्या करूं आवाज के लिए। चलिए सुनाई नहीं दे रहा है तो बाकी का तो मैं बता ही दिया हूं। अब देखिए सर्वर का प्रॉब्लम बच्चे, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सर्वर का प्रॉब्लम है। नाउ ओके, अच्छा चलिए ठीक है विवेक जी करें नाउ ओके। यदि ओके है तो बेचा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, शायद अभी विवेक जी कह रहे इट्स नाउ ओके, मतलब अभी सही है। चलिए आवाज नहीं आ रहा है सर, यानी अब भी समस्या, कुछ लोग करें नाउ ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चे, नाउ ओके एक बार चेक कर लेते हैं। सही है बेटा, अभी बिल्कुल सही है, अभी बिल्कुल सही है, लकी जी बिल्कुल सही है, यानी सिमरन जी कह रही है सर आवाज नहीं, बिल्कुल आ रहा है, आप सही है। चलिए तो यहां पर देखिए इसमें क्या करना है, आपको गोला तो करना ही करना है, बाकी की चीजें भी आपको क्या करनी है, भरनी है। जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या पहले का बी सही है तो हमने बी भर दिया, ऐसे हमने भर दिया। अब 16वें का क्या सही है, डी सही है तो हमने भर दिया डी। 17वें का मान लीजिए ए सही है तो हमने भर दिया ए। 18वें का मान लीजिए बी सही है तो हमने बी भर दिया। 19वें का ए सही है तो ए भर दिया। 20वें का ए सही है तो ए भर दिया। यानी जिस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा उसके सामने उसी को हमको क्या करना है बच्चे, भरना है। ठीक है, उसी को हम क्या करना है, हमको भरना है। ठीक है, उसी को क्या करना है, भरना है। बस अब आपका भरने का काम बिल्कुल खत्म हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, भरने वाला आपका काम खत्म हो गया। अब एक काम बचता है आपका कि आप आंसर को गोला कहां करेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप किस तरह से करेंगे, बिल्कुल गलती आप नहीं करेंगे। ध्यान से एक बार देखेंगे, मैं जिस तरह से कह रहा हूं बच्चे वैसे ही आप गोला करेंगे तो जल्दी से कर पाएंगे। देखिए ये चीज मैं छुड़वाया था आपको, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या करना है, जो भी आपका उत्तर सही है उसको क्या करना होगा, गोला करना होगा। ठीक है, तो पहली चीज आप ध्यान से सुनिए, बच्चे होते हैं ना
कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे मान लीजिए पहले का उन्हें पता चला कि प्रश्न पहले का ऑप्शन नंबर डी सही है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और कहते हैं प्रश्न पहले का ऑप्शन नंबर डी सही है, तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, गोला कर लेते हैं। आप ये गलती मत करना। आप क्या करना, आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, आपका जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर में आप पहले क्या करना बच्चे, पहला पेज खोलिए, मान लीजिए पहले पेज पे 5 क्वेश्चन है, ठीक है, तो उन पांचों का क्या सही है, आप अपने में पेंसिल से टिक करिए और इसके बाद पेपर खोल के रखिए बगल में और देख देख कर बस भरिए इसको, ठीक है। अब भरना कैसे है, गोला कैसे करना है, सबसे पहले आपको पेन बीच में नहीं चलानी है, पेन आपको बीच में बिल्कुल नहीं चलानी है। और ध्यान देंगे, गोला करने के लिए आप एक पेन लेंगे, मोटा होगा, हल्का थोड़ा मोटा पेन लेंगे, काले से ही गोला करेंगे, इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान देंगे। इसमें ब्लैक पेन का ही आप यूज करना, हालांकि ब्लू का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बेटर यही होगा, आप लोगों के लिए बेटर यही होगा कि आप लोग ब्लैक पेन का यूज करें और थोड़ा सा मोटा चलेगा तो अच्छा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, मान लीजिए पहले का डी सही है, तो भैया पहले बॉर्डर लाइन पे घुमाएंगे ऐसे, ठीक है। अब बस इसके बाद घुमाने के बाद फिर इसके बाद बीच में आप तेजी से कलर इसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। पहले आप क्या करेंगे, राउंड को घुमाएंगे, जब आप राउंड घुमा लेंगे तो बीच में जल्दी से कर लेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि दूसरे का बी सही है, तो मैं पहले एक राउंड बाहर घुमाया ऐसे और इसके बाद ये देखिए जल्दी से कलर हो गया। मान लीजिए तीसरे का सी सही है, तो सबसे पहले हम इसका कार्नर अंदर वाला ऐसे रंगेंगे, फिर ये देखिए सी सही हो गया हमारा। मान लीजिए चौथे का डी सही है, तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले बाहर इसके बाद अंदर, ठीक है ना। और याद रखेंगे कि गोले के बाहर आपका कलर नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है बेटा। यदि कोई बच्चा इस तरह से रंग रहा है और ऐसे ऐसे हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत, बिल्कुल गलत माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा, ये आपका गलत है। इसमें आपको सही गलत का निशान भी नहीं लगाना है। कुछ बच्चे होते हैं कि सही गलत का निशान, जैसे उनको लगा कि छठवें का डी सही है तो ले जाके ऐसे कर दिए, बेटा गलत हो जाएगा, कंप्यूटर आपका चेक नहीं करेगा आंसर और उस पर आपको 0 नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करना। जैसे मान लीजिए 14वें का बी सही है, तो आप क्या करेंगे, पहले ऐसे बाहर से लाइन पर ही एकदम एक लाइन घुमा दिए। अब इसके बाद इसमें आप जल्दी से भी कर सकते हैं, तो भी आपका बाहर नहीं जाने वाला है। और ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा दबाकर मत करना, नहीं इसके फटने के चांस ज्यादा रहते हैं बेटा, फट जाएगा तो भी दिक्कत है, ऐसा नहीं कितना दबा दें कि उस पार निकल जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी बेटा, कंप्यूटर चेक नहीं करेगा। एक बार ह्यूमन होता है, एक बार कोई मनुष्य से चेक करता तो वो मैनेज कर लेता। आप जानते हैं कंप्यूटर को जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो उसी तरह से चेक कर देगा, वो ये नहीं देखता कि आप कितनी मेहनत किया कितनी मेहनत नहीं की। यदि एक बार एग्जामिनर इसको चेक करता तो फिर उसमें संभावना बनती कि वो क्या करता भाई, थोड़ा बहुत वो मैनेज कर लेता, लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल मैनेज नहीं करेगा बच्चे। जैसी कोडिंग उसमें की गई होगी वो उसी के अनुसार क्या करेगा, आपका आंसर निकाल के फटाक से आपका रिजल्ट बताएगा कि आपने फलाना रोल नंबर का फलाना लड़का है, इसको ये सेक्शन पेपर मिला था, इसने इतने से इतना सही किया है। ठीक है, तो अब एक बार बताएंगे क्या ये आप क्लियर है बिल्कुल? यदि ये चीज बिल्कुल क्लियर है तो एक बार आप सभी थम्स अप कर देंगे, एक बार आप सभी थम्स अप कर देंगे, एक बार सभी थम्स अप कर देंगे। क्या बिल्कुल क्लियर है? कहां से कौन सी डिटेल मिलेगी, कहां से कौन सी डिटेल मिलेगी, क्या ये सारी चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल आपको भरने के लिए किसका किसका हेल्प लेना है, तो आप कहेंगे सर एडमिट कार्ड का हेल्प लेना है और हमारे क्वेश्चन पेपर का हेल्प लेना है, ठीक है। सिग्नेचर बिल्कुल ध्यान से करिएगा, सिग्नेचर में अक्सर बच्चा गलती कर बैठता है, आपको लग रहा होगा कि सर बड़ा आसान है, ये तो हम आराम से कर लेंगे, लेकिन नहीं बच्चे, बिल्कुल एकदम हल्के मत लेना, बिल्कुल सीरियसली लेना, क्योंकि बेटा हम लोग भी कई बार गलत कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल ही सावधानी से भरेंगे। इसमें आप भैया अगर आप कोई भी डिटेल अगर आपने गलत भरा तो आप उसे मिटा नहीं सकते, और आप ये मान के चलिए तब आपको 20 में से आप चाहे पूरा सही कर दीजिए, आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। तो बहुत सावधानी बरतेंगे आप डिटेल भरने में बहुत सावधानी बरतेंगे। जो डिटेल आप भर रहे हैं एडमिट कार्ड से देखकर, और जो आप कहां से भैया देख कर भरना है आपको, बिल्कुल स्मार्ट नहीं बनना, आपको बिल्कुल स्मार्ट नहीं बनना है। नहीं सर मुझे तो याद है मैं भर लूंगा या भर लूंगी, नहीं, आपको ऐसा कतई नहीं करना है। आपको बिल्कुल देख कर एक एक डिजिट और एक एक लेटर बिल्कुल एकदम करेक्ट भरने हैं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप बहुत महान हैं सर, इतनी हेल्प करते हैं, बिल्कुल ये मेरा फर्ज है बेटा, इसमें महानता की कोई बात नहीं। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो ये आपका बड़प्पन है और आपकी इस बात का हम स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ये मेरा फर्ज है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं बच्चे। और आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी क्या करें बच्चे, आप लोग भी अपने फर्ज को निभाएं। चलिए बहुत अच्छा लगा भैया, चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहां पर मैं ध्यान से फिर से मैं आपको बता देता हूं कि चीजों को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, बिल्कुल आप दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा।
आप जब शुरुआत में आपको पेपर नहीं मिलने वाला है, पहले आपको क्या मिलेगी बच्चे, पहले आपको कॉपी मिलेगी। जैसे आपकी कॉपी मिलती है तो एडमिट कार्ड के जो डिटेल है ना बच्चे, एडमिट कार्ड के जो डिटेल है उसे फटाक से आप क्या करिए, अपने आंसर शीट में जो है भर लीजिए। फिर जैसे ही पेपर मिलता है तो पेपर का डिटेल आप भर लीजिए। आप बिल्कुल, अब आपको इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना है कि सर से जाके पूछें या क्या हो जाएगा गलत, बिल्कुल घबराना नहीं है। और आप लोग को पता है कि 3 से 4 आंसर शीट मैं खुद भरवा दूंगा ऑफलाइन में, आप एकदम अभ्यस्त हो जाएंगे और बहुत मजे में आराम से भर लेंगे। ये सब भरने के लिए आपको समय पहले ही दे दिया जाएगा। शुरुआत के जो समय मिलते हैं ना 15 मिनट जिसमें पेपर पढ़ने के, उसी समय में इसको आपको क्या करना होगा, भरना होगा। ठीक है बच्चे, उसी समय में आपको इसको भरना होगा। फिर जैसे ही पेपर मिलेगा, हाँ फिर से मैं कहूंगा बच्चे स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। सभी बच्चे एडमिट कार्ड को सामने रख के एक एक डिजिट देखकर तभी भरना बच्चे, क्लियर होकर भरना। और फिर पेपर को भी सामने रख के तभी भरना। बिल्कुल कंफ्यूजन में कोई गलती यदि आप कर बैठेंगे ना तो आपका कॉपी ही नहीं चेक होने वाला। यदि आप मान लीजिए एक बार, गलती तो आपको नहीं करनी है, लेकिन एक बार मान लीजिए इसमें अगर आप गलती कर देते हैं तो केवल एक क्वेश्चन गलत किए तो केवल उसका नंबर नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देखिए 6वें में हमने सही का निशान लगा दिया तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये 6वें का नंबर हमें मिलेगा ही नहीं, लेकिन बाकी का नंबर हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन यदि आप भरने में, डिटेल भरने में कोई गलती करते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला, आपका सब गलत हो जाएगा बच्चे, आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो बड़े ही सावधानी से आप भरिएगा बच्चे। ये आपको ना बोर्ड वालों ने ऐसा लगाकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि अक्सर ना जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जो जॉब के लिए एग्जाम होते हैं ना बच्चे, उसमें आंसर शीट भरने में बच्चा गलती कर जाता है और लगभग 5 से 10% बच्चे उनको आता सब कुछ है, बस उनकी कॉपी ही नहीं चेक होती है। कारण क्या होता है कि उन्हें ये भरने नहीं आता है। वो फर्स्ट टाइम बैठते हैं एग्जाम में और घबराहट में कहीं भी डिटेल गलत भर देते हैं, और इसमें व्हाइटनर का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है। यानी यदि एक बार गलती कर दिए तो आप बिल्कुल मिटा नहीं सकते उसको, कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही आपको कोई दूसरा मिलने वाला। बेटा ये गिन के आता है और सब पे सीरियल नंबर लिखा होता है, ये दूसरा आपको मिल भी नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा अपना सेंटर है, सेल्फ सेंटर है, तो हम अपने सर से कहेंगे सर हमारा गलत हो गया दूसरा दे दीजिए, कभी नहीं मिलेगा बेटा, होता ही नहीं है, गिन कर आता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा कि हम किस तरह से ओएमआर सीट को भरें। और यदि ऐसा है, यदि आप समझ गए हैं तो एक बार आप थम्स अप करके बताएंगे कि आज जो मैंने आपको ओएमआर सीट भरना बताया है क्या आप सभी भर लेंगे, और आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार जल्दी से बताएंगे बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। कभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिख भी दिया करिए, बस आप लोग बार बार थम्स अप करते हैं बस। जब कमेंट नहीं चलता है तो आप लोग का कंप्लेन आता है सर कमेंट बॉक्स खोलिए। कमेंट बॉक्स जब हमने खोला तो आप लोग केवल अंगूठा दिखा देते हैं बच्चे, केवल आप अंगूठा दिखा देते हैं। चलिए हम आप लोग को ना, आप लोग को 2 या 3, 2-3 नहीं तो कम से कम 2 आप लोग को हम आंसर शीट प्रोवाइड करा देंगे सभी को। जो भरवाएंगे उसके अतिरिक्त हम आपको क्या करेंगे, आप सभी बच्चों को 2-2 आंसर शीट हम दे देंगे। आप लोग क्या करेंगे, स्वयं से भर लेंगे। ठीक है, वैसे सभी सब्जेक्ट का टेस्ट होता रहेगा। अभी जस्ट हमारा हिंदी का पेपर है। ठीक है, हिंदी का पेपर है तो कल बेटा ना जो है, अभी देखिए हिंदी में गागर का सागर नहीं हो पाया किसी कारणवश हिंदी में गागर का सागर नहीं हो पाया, तो उसको छोड़ेंगे नहीं बेटा। जब हमने वादा किया है तो उसे बिल्कुल हम निभाएंगे। तो क्या करेंगे बच्चे, कल जो है ना, कल संडे है, कल ऑफलाइन क्लास पूरी तरह से बंद है। कल शाम को मैं कोशिश करूंगा बेटा कोशिश नहीं, 100% मान के चलिए कि मैं जो है ना गागर में सागर हिंदी का लेकर आऊंगा, क्योंकि 16 तारीख को आपका पहला पेपर हिंदी है और हम चाहते हैं बच्चा आप सभी हिंदी में 95+ करके आइए बच्चे। यदि आप हिंदी में जितना खींच सकते हैं, जितना परसेंटेज आप इसमें खींच सकते हैं, खींच आराम से करिए। वही परसेंटेज आगे आप किसी सब्जेक्ट में आपका गड़बड़ भी हुआ कुछ ना, टुडेज क्लास इज वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी कह रहे हैं टुडेज क्लास इज वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, आई एम हाईली ओब्लाइज टू यू एंड वंस अगेन आई वांट टू से यू थैंक यू वेरी मच। चलिए बच्चे, विवेक जी ओके सिट, अजय जी कह रहे हैं ओके सिट, चलिए ठीक है। तो बेटा अब आज के लिए बस हम इतना ही, आज का हमारा सफर आपका यहीं पर समाप्त होता है।
ठीक है बच्चे, आज का, क्योंकि अभी मैं आपको बताया कि क्वेश्चन देखिए एक्चुअली में ना सागर में सागर आ क्यों नहीं पाया, क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास वो टाइप नहीं हो पाया था बच्चे, तो अब क्वेश्चन को टाइप भी करना होगा, ठीक है, और थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर था, उसको सेट करना होता है बेटा, बड़ी मेहनत करना होता है, ऐसे नहीं हो जाता, नहीं तो क्वेश्चन गलत आ जाते, फिर भी इतना करने के बाद भी कभी कभी कुछ मिस टाइप हो जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी उसको उसको कर लेता हूं, क्योंकि कल कल लेकर आऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आऊंगा बच्चे, 60-70 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और वो जो भी क्वेश्चन होंगे एकदम तगड़े होंगे, छटे हुए क्वेश्चन होंगे, और 100 जी सर समझ में आया है, चलिए बिल्कुल समझ में आया है, और अभी तो समझ में आया, 2-3 बार भरेंगे तो बिल्कुल, मैं आपको फिर से, आप सभी बच्चों को मैं फिर से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बेटा जब आप किसी भी पेपर में बैठोगे ना एग्जाम में, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना हिंदी के, तो आपको कभी ये नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा कि नहीं कुछ हमको नया देखने को मिल रहा है, आप सोचोगे ना कि ये तो पुराना वाला ही चीज है, जो हमको सर ने बताया था वही सारी चीजें तो यहाँ हो रही हैं, सर ने तो यही बताया था और यही हो रहा है, आपको वहां कोई चीज नया देखने को नहीं मिलेगा, यानी आपको सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप एकदम यूं जाएंगे और यूं करके आएंगे बच्चे, आप सभी याद रखना, मैं फिर से आप सभी को कहता हूं, जैसे ही आप पेपर देके निकलोगे ना, तो आप सभी के चेहरे इतने खिले हुए होंगे ना, इतने खिले हुए होंगे कि उतना कभी नहीं खिला हुआ बेटा, मैं आप लोग को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, बिल्कुल मत घबराइए, बस लगे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चे, लगे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चे, चलिए आज बस आज के लिए अब हम आप लोगों से विदा चाहते हैं, तब तक के लिए आप